हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 18 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन एंड जॉब अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगारी के खिलाफ किए गए देशव्यापी प्रदर्शन के लिए। और ये विरोध किया गया है कल मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया था पूरे नेशनल लेवल पर। और साथ ही जो बेरोजगार तबका था, जिसकी कोई नहीं सुन रहा था, ना ही कोई न्यूज़ चैनल, ना ही कोई नेता, ना ही कोई अभिनेता, तो ऐसे अभ्यर्थियों, ऐसे बेरोजगारों ने मिलकर बेरोजगार दिवस मनाया। और साथ ही इनके खिलाफ प्रदर्शन में कई जगह भिड़ंत भी हुई है पुलिस के साथ और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो आपको शायद न्यूज़ चैनल में ये सब चीज़ें देखने को ना मिले, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स दिखाने में बिजी थे रिया, कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के केसेस। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दे रखा है, ये देख लेते हैं। शहर के युवा बेरोजगार दिवस को सफल बनाने की तैयारी में कई दिनों से कर रहे थे। संविदा पर नौकरी देने और रोजगार के अवसर कम किए जाने के विरोध में युवाओं ने युवा मंच बनाया। युवा मंच ने खास दिन के लिए आंदोलन की रूपरेखा पहले से तैयार कर रखी थी। इस मंच में अधिकतर प्रतियोगी छात्र थे, सिर पर कागज की टोपी पहने। टोलियों में शहर के अलग अलग हिस्से से नारेबाजी करते हुए युवा बालसन चौराहे पर सुबह 10 बजे से पहुंचने लगे थे। टोपियों पर लिखे स्लोगन युवाओं के बीच हताशा और नाराजगी को प्रदर्शित कर रहे थे। और नाराजगी को प्रदर्शित करने के साथ ही साथ हाथों में बैनर और पोस्टर लिए युवा बालसन चौराहे पर एकत्रित हुए। सुबह 11:30 बजे तक युवाओं ने धैर्य बनाकर सिर्फ नारेबाजी की। चौराहे पर युवाओं की भीड़ बढ़ने के साथ धीरे धीरे माहौल भी गरमाने लगा। 11:15 बजे पुलिस ने युवाओं को बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सूचना उच्च अधिकारियों को दी। कुछ देर में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवाओं ने उनको ज्ञापन दिया। तो ये जो मामला है प्रयागराज का ही नहीं, पूरे प्रदेश का है। चाहे आप बरेली जिले की बात करें, पीलीभीत की बात करें, गोरखपुर की बात करें या लखनऊ की। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जहां पर पूरे दिन मीडिया मोदी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता रहा, वहीं ये अभ्यर्थी सड़कों पर चिलचिलाती धूप में लाठियां खा रहे थे और अपनी बात को बुलंद कर रहे थे। लेकिन कोई भी मीडिया का जो एक भी व्यक्ति या एक भी मीडिया चैनल इनकी कवरेज लेने वाला नहीं था। तो इससे ज़्यादा शर्म की लोकतंत्र के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि लड़कियां, चाहे वे महिलाएं हों, लड़कियां हों या फिर जितने भी अभ्यर्थी हों, उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई जा रही है और कहीं ना कहीं दमन किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो 5 साल संविदा का काला कानून ये जो पास करने जा रही है गवर्नमेंट, इसके विरोध में छात्र उतरे थे। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि इस प्रकार का काला कानून रोक दिया जाएगा या जारी नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी, कि जहां पर बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा पहले से परेशान हैं, वहीं पर अब 5 साल संविदा का काला कानून लाने जा रहे हैं और इस पर एक टिप्पणी तक करने की फुर्सत आपको नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेकर। यहां दे रखा है सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने का प्रस्ताव नहीं। गवर्नमेंट ने इसमें अपना स्पष्टीकरण दिया है, तो आइए देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई से सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का संचालन करता है। इसके 3 चरण, प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस सहित कुछ अन्य पदों के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। सीसेट सिविल सेवा परीक्षा के प्राथमिक चरण का हिस्सा है। राज्यसभा में एक लिखित सवाल में पूछा गया था कि क्या सिविल सेवा परीक्षा के लिए सीसेट को हटाने के सरकार के पास कोई प्रस्ताव है। इसके जवाब में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने जा रही है जिससे साक्षात्कारों के स्थान पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना शामिल है, सिंह ने जवाब में ना दिया। एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने उच्च सदन को बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या फेलोशिप हेतु प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने सूचित किया है कि ऐसी कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है जिसका उनके पंजीकरण के 1 वर्ष बाद भी संचालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2018 के टियर 3 के परिणामों की घोषणा करने में विलंब हुआ है। हालांकि परिणामों की घोषणा संबंधी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 माह से ही वर्ष 2020 हेतु परीक्षाओं की अधिसूचना जारी करने संबंधी समय अनुसूची बनाए नहीं रखा जा सका। तो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी स्पष्टीकरण देती रहे, जितना खिलवाड़
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ हुआ है उतना खिलवाड़ किसी के भी साथ नहीं हुआ है। दुनिया के जितने भी प्रयोग हैं वे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किए जा रहे हैं, भर्तियां देने के लिए है नहीं, भर्तियां पेपर कराने के समय है नहीं, और रोजगार की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, और ऊपर से संविदा का काला कानून। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा शोषण किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ युवाओं का। और ऐसे में भी कई युवा ऐसे हैं जो अभी भी अंधभक्ति की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे हुए हैं। तो आवश्यकता है ऐसे लोगों को अपनी आंखों से पट्टी हटाने की, अपनी ना सही तो कम से कम अपने छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों और अन्य जो करीबी लोग हैं उनके बारे में सोचें, जो सालों से मेहनत करके जैसे तैसे एक परीक्षा पास करते हैं, उसके बावजूद परीक्षाएं लंबित रहती हैं, रिजल्ट लंबित रहते हैं और नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के दोष के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट की नीयत नहीं है, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है रोजगार देने की। नेक्स्ट अपडेट है ARO 2016 की परीक्षा को लेकर। तो यहां दे रखा है मुख्य परीक्षा के लिए पास होंगे 18 गुना अभ्यर्थी। तो ये क्या मामला है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 की मुख्य परीक्षा में कुल 361 पदों के सापेक्ष 18 गुना अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। पूर्व में परीक्षा में पीसीएस की तर्ज पर कुल पदों के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए जाने की सूचना मिलने पर अभ्यर्थियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि विज्ञापन में मेंस के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करने की बात कही गई है, इसका प्रावधान विज्ञापन में है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे में आए बिना परीक्षा की तैयारी करें। यूपीपीएससी ने ARO 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली थी। विज्ञापन के पद के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करने की बात कही गई थी, लेकिन इधर अभ्यर्थियों को सूचना मिली कि पीसीएस परीक्षा की तर्ज पर 18 की जगह 13 गुना अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास किए जाएंगे। जिनके पास अभ्यर्थियों ने काली शर्ट, टी शर्ट, मास्क लगाने के साथ अपने बाह में काली पट्टी बांधकर परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया है। साथ ही सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों का भ्रम दूर करने का प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं, कई लोग ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी आज कोई नई नहीं आई है। 70 सालों से या आज़ादी के बाद से ही बेरोजगारी के दंश युवा झेल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि रोजगार के जितने अवसर इस गवर्नमेंट ने कम किए हैं या जितनी भ्रष्टाचारिता इस गवर्नमेंट ने दी है, मैं फिर से वही उदाहरण देता हूँ 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का, कि उन चयनित अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो मेरिट में आने के बाद और फाइनल मेरिट में उनका नाम और जनपद आने के बाद भी आज 2 साल से अपने घरों में बैठे हैं और मानसिक शोषण झेल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट भर्तियों को खुद फंसाती है, गवर्नमेंट के योग्य अधिकारी खुद फंसाते हैं, क्योंकि इनको देने के लिए ना तो रोजगार है और ना ही वेतन है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना दिमाग स्वयं लगाइए कि भर्तियां क्या ये स्टूडेंट्स ने फंसाई हैं भर्तियां, क्या ये कर्मचारियों ने फंसाई हैं, या इसके पीछे की मंशा गवर्नमेंट की है? क्योंकि गवर्नमेंट अगर रोजगार दे देगी, अगर आत्मनिर्भर बन गया रोजगार पाने के बाद युवा, तो फिर झंडे लेकर कौन घूमेगा सड़कों पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है डीएलएड 2018 के स्टूडेंट्स को लेकर। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो बैक पेपर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ दे रखा है बैक पेपर व अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को पास करनी होगी परीक्षा। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बैक पेपर आया है वे प्रमोट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ दे रखा है डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2018 बैच के सभी प्रशिक्षु प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक पेपर लंबित है या अनुत्तीर्ण है उन्हें पहले संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे प्रशिक्षुओं की तादाद करीब 25,000 है, उसके बाद ही प्रमोट किए जा सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए अहर्य प्रशिक्षु प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण हो को औसत अंक के समान अंक देते हुए प्रमोट किया जाएगा। इसमें स्पष्ट है कि पहले या दूसरे सेमेस्टर में यदि किसी अभ्यर्थी का बैक पेपर आया है या फिर अनुत्तीर्ण हुआ है तो वह प्रमोट नहीं होगा। कक्षा उन्नति का लाभ सभी विषयों में उत्तीर्ण को ही मिल सकेगा, अन्य को पहले बैक पेपर और अनुत्तीर्ण सेमेस्टर को उत्तीर्ण करना होगा। परीक्षा संस्था इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस संबंध में सभी डाइटों से रिपोर्ट मांगी गई है। तैयारी है कि अक्टूबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही बैक पेपर व अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की भी परीक्षा होगी, ताकि उसी के रिजल्ट के आधार पर कक्षा उन्नति दी जा सके। परीक्षाएं अक्टूबर के अंत तक शासनादेश में डीएलएड सहित अन्य कुल 7 परीक्षाओं को कराने का निर्देश दिया गया है। डीएलएड परीक्षा अक्टूबर में कराने का आदेश है। यह इम्तिहान माह के अंत तक होने की उम्मीद है। तारीख का ऐलान कुछ दिन में किया जाएगा। तो ये अपडेट हो गई उन बैक पेपर स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलएड 2018 बैच से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही रहा तो आपको दरोगा भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें असमंजस की स्थिति यह है
कि इसमें अभी तक परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही तय नहीं हो पाई है। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर लगभग 2 साल का समय हो चुका है और इसमें अभी भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो इसके बाद संभावित तिथि जरूर दे दी गई है और वही सेम स्थिति नजर आ रही है यूपी में दरोगा भर्ती को लेकर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती के लिए तय नहीं हो पा रही है परीक्षा एजेंसी। परीक्षा एजेंसी तय हो भी कहां से पाए जब गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है रोजगार देने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश हुआ या फिर भारत हुआ, यहां सिर्फ और सिर्फ चुनाव समय पर किए जा सकते हैं। रातों रात चुनावों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन कभी भी नहीं होगा तो रोजगार के मुद्दे कभी समय पर नहीं हो सकते। तो यहां दे रखा है, नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 6130 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा है। टेंडर की शर्तें पूरी न हो पाने के कारण प्रक्रिया बार बार आगे बढ़ानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक बार फिर टेंडर की तिथि बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी है। सीधी भर्ती 2019 की इस प्रक्रिया में कुल पदों में से 5623 पद सब इंस्पेक्टर, 484 पद प्लाटून कमांडर, पीएससी और 23 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन के लिए पहले 23 अगस्त तक टेंडर आमंत्रित किए थे, फिर इसकी तिथि बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी गई है। 1 सितंबर को जब टेंडर खोला गया तो 2 ही टेंडर पड़े थे, इस कारण बोर्ड को दोबारा टेंडर आमंत्रित करना पड़ा। अगली तिथि 15 सितंबर तय की गई। 2 दिन बाद 17 सितंबर को फिर टेंडर खोला गया तो 2 ही फर्मों के प्रस्ताव आए थे। इस तरह बोर्ड को एक बार फिर टेंडर की तिथि आगे बढ़ानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार बोर्ड के ऊपर भर्ती सचिव एवं आईजी विजय भूषण की तरफ से अब अगली तिथि 23 सितंबर तय कर दी गई है। बोर्ड की टेंडर ओपनिंग कमेटी अब 24 सितंबर को फिर टेंडर खोलेगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, जहां पर भर्ती और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सरकार जरा सी भी सतर्कता नहीं दिखाती है और ऐसे लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक बेरोजगार सड़कों पर मारे मारे फिरते रहेंगे? अगर आप भी एक आम अभ्यर्थी हैं तो आप खुद सोचिए और ऐसे लोगों को सचेत करिए कि बताइए कि अगर आप भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करेंगे या ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे या फिर न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे या फिर ऐसे बरसों तक इंतजार करते रहेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन बेरोजगारी को लेकर स्थितियां अभी तक सामान्य ना हुई हैं और पता नहीं आगे कब तक ये स्थितियां सामान्य होंगी। फिलहाल अभी की बात की जाए तो बेरोजगारों के लिए ये काला समय चल रहा है और बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है, दयनीय स्थिति चल रही है, क्योंकि जहां पर नई भर्तियां तो आप छोड़िए, पुरानी लंबित भर्तियां ही एटलीस्ट क्लियर करवा दीजिए तो कम से कम बेरोजगारों में कुछ तो मरहम होगा। तो ये हो गई आज 18 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत मिल सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूं। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।